हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का जो महाजनपद वाला टॉपिक है वो यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे महाजनपद और उनकी राजधानी दी गई हैं। तो यहाँ पे इनको मैच करना है। जैसे गांधार जो महाजनपद था, इसकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला, सूर इनकी थी मथुरा, वत्स की थी कौशाम्बी और कौशल की थी श्रावस्ती। तो ए का यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा। फिर हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़ित कहा जाता है। फिर किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी? तो ये उदयन था। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की उदयन करी और ये उदयन जो था हर्यक वंश का राजा था। फिर चौथा क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है? तो काला अशोक इसका राइट ऑप्शन है। तो बौद्ध संघ की जो बौद्ध धर्म की जो द्वितीय संगीति हुई थी तो वो काला अशोक के समय में वैशाली में आयोजित की गई थी। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बेबीलोन में इसका राइट ऑप्शन बी है। फिर छठे का है, सिकंदर महान एवं पोरस पुत्र की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी। 6 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। फिर किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन। तो 7वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है। फिर है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो 8वें का राइट ऑप्शन बी है, भोजक। तो पाली ग्रंथों में गांव के जो मुखिया होते थे उसको भोजक और ग्राम भोजक कहा जाता था। फिर है 9वें का, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। फिर 10वां क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक जो था महापद्मनंद था। फिर है 11वें का क्वेश्चन है, ग्रीक ऑब्लिक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज ऑब्लिक जेंड्रमीज कहा गया? तो यहाँ पे घननंद को यहाँ पे बोला गया था। फिर 12वें का ऑप्शन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो था ईरानियों द्वारा किया गया था। फिर है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण द्वारा किया गया तो यूनानियों ने किया था। 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो 14 का यहाँ पे डेरियस है। यहाँ पे 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर है, हाइडेस्पेस या वितिस्सा का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर है पोरस के बीच जो था हाइड स्पेस का युद्ध, यानी कि इसको आधुनिक नाम इसको झेलम नाम है इसका। फिर 16 क्या, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया था। तो 16 में शासक और वंश हैं। तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश से संबंधित था, काला अशोक शिशुनाग से, महापद्मनंद जो था ये नंदवंश से और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था। तो 17 का यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। फिर एक तरफ महाजनपद दे रखा है और आज का आधुनिक क्षेत्र दे रखा है तो उनके यहाँ पे मैच करना है। 18वें का जो राइट ऑप्शन है ए है। फिर है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी। चंपा की जो थी अंग थी। और फिर 20वां का है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो 20 के यहाँ पे राइट ऑप्शन है उदयन। फिर 21 का है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय में है और अंगुत्तर निकाय जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म
से संबंधित पुस्तक है। फिर है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो यहाँ पे जो घनानंद था, तो सिकंदर महान मतलब जो सिकंदर था उसका समकालीन जो था घनानंद था। तो 22 का यहाँ पे ऑप्शन बी है। फिर है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। तो जो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मगध का यहाँ पे उत्कर्ष हुआ था। तो 23 का यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है। फिर यहाँ पे 24 का जो दी गई है, सिकंदर की भारत में असफलता के निम्न कारण थे। तो 24 का राइट ऑप्शन डी है। और 25 में भी राजा दे रखे हैं और उनके राज्य दे रखे हैं। तो इस तरीके से 25 का जो राइट आंसर है वो सी है। फिर 26 है अभिलेखी साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कलिंग। तो 26 का यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो कलिंग है। राजा नंद के आदेश से एक नहर कलिंग में खोदी गई थी और कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा में आता है। तो ये था आज का वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इससे अगली वाली वीडियो में।